ज्योति, हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। भैया आज आप ऑफिस मत जाइए, आपको मुझे कुछ दिखाना है। ये क्या दिखाना है? भैया आप यहाँ चुप जाइए। ये क्या दिखाना है तू? भैया आप कुछ बोलिएगा मत, मुझे आपको कुछ दिखाना है। राहुल, तेरे भैया चले गए काम पे? जी भाभी, भैया चले गए ऑफिस। ठीक है फिर, तेरे भैया जब काम पे चले गए तो तू भी अपने काम पे लग जा। चल। पढ़ाई करने जाऊँ ना। पढ़ाई नहीं करनी, झाड़ू पोछा बर्तन करना है। भाभी आप मेरे से ये सब काम क्यों करवा रही है? मैं यहाँ पर आया हूँ पढ़ने के लिए, ना कि झाड़ू पोछा का काम करने के लिए। इसके लिए वो काम वाली रख दीजिए आप। तू यहाँ पे जो कुछ भी करने आया हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे यहाँ पे जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा। झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ेगा, तभी तुझे यहाँ पे रहने को मिलेगा और 2 वक्त की रोटी मिलेगी। समझ में आया? भाभी ये गलत है ना। क्या गलत? कैसे? तुम्हें तो बताएगा क्या? छोटा है ना, छोटा बन के रहे। ये घर मेरा है, मैं डिसाइड करूंगी यहाँ पे कौन रहेगा और क्या काम करेगा। समझा? ऐसे तो भाभी एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, फिर आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब सोचिए तो सही। और भैया तो सोचते हैं मैं पढ़ाई करता हूँ, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो भैया क्या जवाब दूंगा? ठेका लगा के पड़ेगा। मैंने जवाब दे लो तेने। कुछ नहीं पता, मुझे मेरा घर साफ चाहिए, झाड़ू पोछा लगा होना चाहिए और बर्तन भी करे होने चाहिए। मैं क्यों मेरे पे पैसे खर्च करूं जब मेरे पास ये होनहार देवर है? तो यहाँ पे रहने के लिए आया ना तू, तो जितने दिन यहाँ रहेगा उतने दिन का काम कर। घर के काम में हाथ बिठाना आना चाहिए। समझ में आ रही है ना तुझे? अभी पहले काम वाली आती थी ना, और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ काम वाली को आप छुट्टी पर भेज दिए, बुलाते भी नहीं है हाँ आप। तो जो रोटी खाता है, खाना खाता है, उसमें पैसा लगता है कि नहीं लगता? अब वो पैसा कहाँ जाएगा? काम वाली के पैसे कटौती करूंगी तभी तो तेरे को खिलाऊंगी। तुझे पता है ना महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है। अब मैं काम वाली को भी पैसे दूं और तेरे को भी खिलाने पिलाने में पैसे लगाऊं तो मैं पागल हूं ना, बेवकूफ हूं। देख मेरे माथे पे पागल नहीं लिखा हुआ, मैं बहुत समझदार हूं और समझदारी से ही काम करूंगी। और मैंने डिसाइड किया था कि नौकरानी को क्यों ही रखना, बेवकूफी करूंगी ना रख के। और तू है ना फोन हार देवर हट्टा कट्टा, तेरे हाथ पर तो चलते हैं तो आराम से झाड़ू पोछा लगा दे, तेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और खत्म सब हो जाएगा। ठीक बहस बात मत कर, खाना खाने का देखो भूख लगी है ना, खाना तभी मिलेगा। साफ सफाई करेगा। समझ आ गया? नहीं करूंगा भाभी, मैं साफ सफाई नहीं करूंगा, बहुत हो गया। बहुत जुबान चली तेरी कैची की तरह, तेरी जुबान ही काट दूंगी मैं। करना पड़ेगा तुझे। नहीं करूंगा। नहीं करेगा तू कैसे नहीं मानेगा? तुझे ना मुझे अपने तरीके से सिखाना पड़ेगा। जब एक जोर की थप्पड़ पड़ेगा ना तब तेरी अकल आ जाएगी। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो जल्दी से हाथ मत उठा दे। क्या करो तुम? सुजी, आप तो ऑफिस चले गए थे ना, फिर? देख लीजिए भैया भाभी की सच्चाई, ऐसे ही मेरे साथ करती है, काम पढ़ाई नहीं करने देती। जशा असली ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था तो इस वजह से मैं बस सबसे काटने का तरीका थोड़ी अपनी भाभी से बात करेगा। कितनी बड़ी हूं मैं इससे, ये सारे रिश्तों की मान मर्यादा संस्कार सब कुछ पूछ रहा है। यार कुछ है ही नहीं इसके अंदर। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर समझ आती है। फिर 10 दिन के लिए आया क्या यहाँ पे एग्जाम देने के लिए? तुम देश को रिपीट फाड़ रही हो, घर का काम करना चाहती हो तुमसे। खड़े होकर सारी बात मैं ऐसे सुनता हूँ, पागल समझ रही हूँ मैं? नहीं सुजी, तू गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बस इसको बोला था थोड़ा घर के कामों में हाथ बता दे, जो कि इसके लिए अच्छा रहेगा, फिजिकली फिट भी रहेगा और मेरे लिए पैसे बच जाएंगे। सर पता नहीं कि मेरे बुरे वक्त में इसका मम्मी पापा मेरे लिए खड़े थे। कहीं ना कहीं वो हमें अपने बेटे का मानते हैं, तभी वो अपने लड़के को हमारे पास भेजी, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में इसका एग्जाम पड़ा। और तुम क्या कर रही हो? तुम इसके साथ भेदभाव कर रही हो, नौकरी की तरह ट्रीट कर रही हो। अरे भाई है मेरा, बुरा लड़का है सगा, ऐसा तुम इसके साथ बिहेव करोगी? अरे सम्मान चाहिए तुम्हें बोलते हुए, काम तो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें मेहमान से करा रही हो। अरे घर का मेहमान है ये, इतना दिल्ली आया है, तुमसे काम करा रही हो। मैंने एज अ फैमिली मेंबर ही काम करवा रही थी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। तुम अगर किसी के पास में जाती हो मेहमान बनके तो तुम वहाँ पे काम करती हो क्या? तुम तो पहले परिचय आके जाके वहाँ पे आराम करती हो, क्या काम करती हो? ठीक है, बस मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया होगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दोबारा समय गलती होनी नहीं जानी चाहिए, ये भी काम नहीं करेगा करके। आए तो समझ में, जब तक तू यहाँ पे है तब तक चुपचाप पढ़ाई कर। अगर दोबारा कभी तुम्हारी भाभी ऐसा कुछ बोलती है ना, जब तुम ऐसे बात करियो, आए समझ में। और तुम दोबारा ना गलती कर मत देना, नहीं तो ये तो यही रहेगा, तुम यहाँ से बाहर जाओगे। आए समझ में, भूल जाऊंगा कि तुम्हारी बीवी हो। ठीक है, लगा दो इसे, जा रहा ऑफिस में।